अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पी पल्मोनली, पी वेव को पी पल्मोनली क्यों कहते हैं और इधर तुम कहते हो पी को पी मिट्रल क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इधर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों पल्मोनली के बारे में। देखो हमने क्या कहा कि प्यारे दोस्तों ये जो पी वेव है, ठीक है ना, ये आपके क्या बताती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब आता है कि भाई हमने कहा कि ये जो पी वेव है प्यारे दोस्तों आपके, ये जो पी वेव है इसका जब हम ईसीजी के अंदर जब इसे हम ईसीजी के अंदर देखते हैं, यानी ईसीजी के ग्राफ के अंदर जब हम इसे देखते हैं और इसके इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम कहते हैं प्यारे दोस्तों क्या कि भाई ये जो पी वेव है अगर आपको टाल दिखाई दे रही है, कैसी दिखाई दे रही है, ये आपको पी वेव जो है ये आपको टाल दिखाई दे रही है। टाल के साथ साथ प्यारे दोस्तों इसकी जो है हाइट जो है वो आपको लॉन्ग दिखाई दे रही है, हाइट जो है आपको इसकी लॉन्ग दिखाई दे रही है। तो उस समय हम कह रहे हैं प्यारे दोस्तों कि पेशेंट के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो हमने कहा कि सर, हमने कहा राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, ठीक है ना, ये हमने कहा। अब फिर हमने कहा कि ये तो हमने इंटरप्रिटेशन की बात बोली, हमने कहा कि ये राइट एट्रियल जो इनलार्जमेंट है ये इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है, यानी किस पेशेंट में देखने को मिलता है। तो हमने कहा कि ये सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि सीओपीडी का मतलब होता है प्यारे दोस्तों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है ना, ऐसे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब हमारे सामने एक वर्ड आया यहाँ पे पल्मोनरी को हम सर कहाँ पे पढ़ते हैं, सर पल्मोनरी को हम जो है लंग्स के अंदर देखते हैं। कहाँ पे देखते हैं, लंग्स से कोरिलेट करते हैं। किससे कोरिलेट करते हैं, लंग्स से कोरिलेट करते हैं। क्यों, क्योंकि सर लंग्स के यहाँ पे जो है ब्लड लेकर के आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी, हार्ट से जो ब्लड लेकर आती हैं उसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये जो सीओपीडी का रिलेशन है प्यारे दोस्तों, ये जो सीओपीडी का रिलेशन है ये किससे है प्यारे दोस्तों, ये भी आपके लंग्स से है। किससे है, लंग्स से है। तो यहाँ पे हमने जो है पी वेव का रिलेशन पल्मोनरी आर्टरी के रिगार्डिंग निकाला है। क्यों, क्योंकि सीओपीडी आपके पी वेव के राइट एट्रियल इनलार्जमेंट का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसी कारण हम पी वेव को पी पल्मोनली कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, इसी कारण हम इसे पी पल्मोनली कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया ना, इस वजह से इसे हम कहते हैं। दूसरा आता है कि हम इसे राइट साइड वाले की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पता होगा कि राइट साइड के वेंट्रिकल से ही पल्मोनरी आर्टरी जो है आपके ब्लड लेकर के कहाँ जाती हैं, लंग्स के अंदर जाती हैं। और लंग्स का रिलेशन अगर हम एबनॉर्मली के साथ में करें तो सीओपीडी, और सीओपीडी में पल्मोनरी वर्ड भी आता है। कारण बनता है किसका, आपके यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नुकीले यानी कि टाल और लॉन्ग हाइट वाले ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ पी वेव के बारे में, और जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, इंटरप्रिटेशन करने पर राइट एट्रियल इनलार्जमेंट की बात करते हैं। यानी किधर से भी घुमा लो क्वेश्चन आपका जो है परफेक्ट निकल के आना है, इसलिए आपको ऐसे समझना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि पी मिट्रल क्यों कहा जाता है। पी मिट्रल के अंदर हम लेफ्ट साइड के हार्ट की बात करते हैं, और लेफ्ट साइड के हार्ट के अंदर आपको पता है कि भाई लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपके मिट्रल वाल्व होता है। क्या होता है, मिट्रल, जिसे बाइकस्पिड भी कहते हैं। इसलिए पी वेव इसके रिगार्डिंग जब भी काम करेगा इसे पी मिट्रल भी कहेंगे। क्या कहेंगे, पी मिट्रल। तो ये आपके दोनों ऑप्शन थे प्यारे दोस्तों, पी पल्मोनली और ये आपका पी मिट्रल। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, मजे के साथ, ठीक है।